क्वेश्चन नंबर 2। चलो पहले एक नोट लिख लेना, क्या होता है ना, फॉर ए कॉनकेव लेंस क्या होगा, क्या बवाल मचाया है कॉन्टेक्स्ट। इमेज formed is erect, देख इरेक्ट बना दो, और एंड डिमिनिश्ड, क्या बवासीर मचा रहा है, क्यों यूज करेगा। चलो कोई नहीं, क्या हुआ ना, क्या फॉर ए कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्म क्या होता है, इरेक्ट होता है एंड डिमिनिश्ड भी होता है। इमेज फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इरेक्ट बना तो डिमिनिश्ड इरेक्ट बना, तभी क्या होगा ना, हर वक्त पॉजिटिव में मैग्निफिकेशन आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी वर्चुअल इन नेचर, इट विल बी virtual in nature, virtual in nature, it will be virtual in nature। क्यों 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 ऐसा होगा, as image is on the same side, image is on the same side, क्योंकि इमेज सेम साइड में रहता है, ठीक है। तो कैसा होता है, इस पे एक पिक्चर अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, हम तो इतना अच्छे नहीं है ड्राइंग में, फिर भी हम कोशिश करते हैं, कोई नहीं, टाइम जा रहा है जाने दो, लेकिन जब पढ़ रहा है तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, एकदम कोई भूल चुक नहीं रहना चाहिए जब तुम मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। जितना इजी हो पाए उतना इजी पढ़ाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिफिकल्टी मेरे से होता नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से किया जाने वाला ये वाला क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम कैसा होगा। तो ये है हम लोगों का ऑब्जेक्ट, हम लोग इधर पे खड़ा कर दिए। अब ये जो है हम लोगों का कॉनकेव लेंस, इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, इसको हम डाइवर्जेंट लेंस से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्वर्जेंट हो जाता है हम लोगों का कॉन्वेक्स, ये बन जाता है हम लोगों का डाइवर्जेंट। तो इमेज कैसे जाएगा, सॉरी इसका इंसिडेंट लेंस कैसे जाएगा, एक जाएगा तो पैरेलल, एक जाएगा ऐसे पैरेलल जाएगा, और ये कैसे जाएगा ना, ऐसे पास कर जाएगा, टू द ऑप्टिकल सेंटर पास कर जाएगा, ठीक है। अभी ऑप्टिकल सेंटर से ये जो पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो अगर ये कॉन्वेक्स होता तो कैसे चला जाता, ऐसे चला जाता, लेकिन ये डाइवर्ज करता है लाइट को, तो क्या होगा, ये कैसे जाएगा, डाइवर्ज होके जाएगा ना, ये ऐसे चला जाएगा, ये कैसे चला जाएगा, ये ई कैसे जाएगा, ये ई ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर इसको हम ट्रेस बैक करें तो ये कहाँ पे गिरेगा, ये कहाँ पे गिरेगा, ये हम लोगों का फोकस से होते हुए गिरेगा, ये हम लोगों का फोकस से जाएगा, ये हम लोगों का फोकस से जाएगा, सॉरी फोकस थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पे फोकस है, ठीक है, यहाँ पे फोकस है, ये वाला नहीं फोकस, ये वाला फोकस नहीं, यहाँ पे ये इससे जाएगा, अगर हम इसको ट्रेस बैक करें तो यहाँ से जाएगा ये लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे से गया तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, देखो अभी, अब मजा देखो, अब मजा देखो कहाँ पे फॉर्म होगा ये इमेज, अब इमेज फॉर्म होगा हम लोगों का जहाँ पे दोनों लाइट मीट कर रहा है ना, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज हो जाएगा, सीधा हो बेटा, हाँ, तो यहाँ पे इमेज होगा। तो कैसा हुआ इमेज,
ना वर्चुअल हो गया, ना कैसा हुआ इमेज, ना इरेक्ट हो गया, कैसा हो गया, ना इरेक्ट हो गया। ठीक है, कहाँ पे हुआ, ना इसी साइड पे हुआ। तो जब कॉन्केव लेंस का बात हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ से कि भी नेगेटिव में होगा और यू भी हम लोगों का नेगेटिव में ही होगा। जैसे ये वाला चीज आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? शुड आई रिपीट वंस मोर? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। ओके, लेट्स मूव इनटू द क्वेश्चन नाउ। तो ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये सब एरोज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। अभी तुम लोग करने की कोशिश करो, फिर से 10 मिनट 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं मैं। क्या बोल रहे हैं? द कॉन्केव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम लोगों का जो u बन जाएगा, u कितना बन जाएगा फिर यहाँ पे जो u है वो कितना बन जाएगा ना -20, और v क्या कितना बन जाएगा ना -10। v देखा हम लोग क्यों हुआ ये, ठीक है, तभी फॉर्मूला में लगाए तो क्या बन जाएगा ना 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब 1/-10 माइनस 1/-1/-20 इक्वल्स टू 1/f। क्या हो जाएगा? तो -1/10, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/f। और ये क्या हो जाएगा, अब ये 20 एलसीएम लेंगे तो -2 + 1 इक्वल्स टू 1/f। और फिर क्या बन जाएगा ना -1/20 इक्वल्स टू 1/f। तो f क्या बन जाएगा हम लोगों का, f क्या बन जाएगा हम लोगों का, चलो 1/f इक्वल्स टू क्या हुआ ना -1/20 हुआ। तो f कितना हो जाएगा फिर, f इक्वल्स टू -20। ठीक है, ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया। चलते हैं अगले वाला क्वेश्चन पे। ये है हम लोगों का आंसर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर। क्या लिखेंगे, देयरफॉर। आईसीएसई बच्चे लिखते हैं हेंस या देयरफॉर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑफ द लेंस इज, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 3 कलर से लिखे हैं। चलो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे अभी, नो डिलेज, ओनली important things discussion and completing it as fast as possible। 2 हो गया, अब 3 नंबर क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो, 10 सेकंड का टाइम। चलो क्या बोल रहे हैं फिर, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। लिखते हैं साइड पे, इस साइड पे लिखते हैं गिवन, इस साइड पे सम करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 इफ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव भी रहेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज। क्या हुआ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया कि वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज, यही हम लोग पहले पढ़े। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गिवन क्या हो गया न कि हाइट ऑफ इमेज अभी क्या है, इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या हो जाता है ना, साइन क्या बन जाता है ना, पॉजिटिव बन जाता है। पहले ही हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले यही पढ़े आज के
आज की वर्चुअल इमेज जब होगा तो साइड पॉजिटिव में हो जाता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बोल रहा है, वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज, मतलब ये क्या है ना, टू हाइट ऑफ ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों हम लोगों को गिवन गया है कि क्या है ना, फोकल लेंथ 25 पे है, हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे है, हाइट ऑफ इमेज क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल एंड ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किया और क्या निकाल सकते हैं कि, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना हो गया फिर, मैग्निफिकेशन मतलब एच आई बाई एच ओ होता है ना, तो इसको अगर हम इस यहाँ पे लेके आ जाए तभी तो मैग्निफिकेशन का रेशियो बन जाएगा। तो एच आई बाई एच ओ क्या हो जाता है फिर, Laplace 2 बन जाता है। तो यही है हम लोगों का मैग्निफिकेशन जो क्या है, Laplace 2 है। और अगर, तो अब हम लोगों का मैग्निफिकेशन मिल गया प्लस टू हो गया हम लोगों का मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला क्या बनता है ना, V बाई यू बनता है। मैग्निफिकेशन कितना आया हम लोगों का, +2 आया हम लोगों का, ये क्या है ना, V बाई यू है। ठीक है, तो V क्या मिल गया हम लोगों को, V क्या मिल गया हम लोगों को, 2u मिल गया। अब ये क्या लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका लेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो लेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एफ हमको पहले से दिया गया है, कितना दिया गया था, +25 दिया गया था। चलते हैं फिर, तो 1/v, अगर अब हम v के जगह हम ये 2u लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं। तो लिखते हैं फिर q 1/2u माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/25, राइट। तो 1/2 मतलब, तो अब ये हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा ना, सम को करते हैं, तो 2u नीचे आ जाएगा, तो tu मतलब मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 1/25। तो ये क्या बन गया कि -1/2u इक्वल्स टू 1/25, 2u मतलब -25u मतलब -12.5। आया कि नहीं आया, बहुत इजी सम, थोड़ा सोचने वाला चीज है यहाँ पे, 2-3 चीज सोचने वाला था, फिर ये आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब भी हम लोगों का क्या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि तो हम लोग देयरफॉर नहीं लिखे या हेल्स नहीं लिखे। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड कहाँ पे, एट a distance of 12.5 centimeter in front of the lens। चलो फिर हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन, बहुत बारीकी से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द अगले वाला क्वेश्चन। तो 3 तो हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन, चलो इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय। क्या बोल रहे हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12 मीटर टू ऑब्टेन क्या, द रियल इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अब क्या बोल रहे हैं, रियल, अगर ये वर्चुअल बोल रहा तो क्या साइन होता है भाई,
पॉजिटिव होता। अब ये रियल बोल रहे हैं तो क्या साइन होगा रे, नेगेटिव होगा। क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स साइज, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा रे, अब तो बोल ही दिया रे। तो ये गिवन क्या है, गिवन क्या है ना, ये व्हाट इज दिस, इस साइड को लिखना है क्या, इस साइड को लिखते क्यों। चलो क्या दिया गया है अभी के लिए, द फोकस दिया गया है कितना है, फोकस दिया गया है कितना का, फोकस दिया गया है कितने का ना, प्लस 0.12 मीटर। ठीक है, बहुत ही बोल्ड हो गया है तुम, बहुत बोल्ड मत बनना कभी भी, ज्यादा बोल्ड कभी भी मत बनना, बीमारी होता है ये। कोई नहीं, तो इमेज इज रियल एंड मैग्नीफाइड, रियल 3 टाइम्स है ना। तो इमेज क्या होता है ना, क्या बोल रहे हैं हम लोग ना, हाइट ऑफ इमेज इज रियल माइनस, ठीक है, ये तो हम लोग पहले समझ गए कि जब वर्चुअल बोलेंगे ऑब्जेक्ट तभी साइन में नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, जब रियल बोलेंगे साइन में नेगेटिव आ जाता है। तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हो। आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा हम लोगों को यहाँ से कि द मैग्निफिकेशन, जब मैग्निफिकेशन जो है वो कितना है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाता है ना, एच आई बाई एच हो जाता है। तो इसको हम इसके नीचे ला दे तो क्या बन जाएगा, मतलब -3 बन जाएगा, मतलब -3 बन जाए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या बन जाएगा ना, -3 बन जाएगा। ठीक है, और ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू फॉर्मूला क्या रहता है ना, v बाई यू भी रहता है। v मतलब क्या हो जाता है ना, इमेज डिस्टेंस ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो v बाई यू भी क्या हो जाएगा फिर ना, -3 हो जाएगा, v बाई यू भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा ना, -3u आ जाएगा। फिर से अगले वाला सम के कैसा ये बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया। अब क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। अभी लेंस फॉर्मूला है क्या, लेंस फॉर्मूला क्या है, ओ बाबा रे काली खत्म हो गया क्या भैया। लेंस फार्मूला क्या हो जाता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अभी v क्या आ गया, v बबुआ का आया -3u आया है, क्या आया है -3u, 1/-3u -1/u इक्वल्स टू f कितना गया दिया था, याद है, याद तो नहीं है तुम्हारे, क्यों कर रहे हो पढ़ाई। ठीक है, तो 3u, जैसे क्या आ जाएगा 3u आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या चलाएगा -3 आ जाएगा, नहीं -1 आएगा, सॉरी सॉरी गलती होता है, हमारे से भी गलती होता है। तो क्या हो गया ये -4/3u हो गया, तो -4/3u हो गया, ये क्या बन गया 1/0.12 हो गया। तो यू हम लोगों का क्या हो जाएगा फिर, करो हो तुम लोग कुछ कर रहे हो कि नहीं ना, -4 × 0.12/3, चलो करो, बहुत कर लिए तुम्हारे लिए, छोड़ो तुरु तुरु करके, बहुत डिलीट मिलीट कर लिया अब तुम लोग का। तो ये क्या बन जाएगा, काटते हैं, काटो वो ये मारो ये, तो -0.16 तो कंप्लीट हो गया क्या, कंप्लीट हो गया क्या, नहीं अभी भी क्या बाकी है, क्या बाकी है, therefore object should be placed at a distance
of 0.16 meter in front of students. ये नहीं लिखने से आईसीएसई मार्क्स काट देता है, ठीक है। ये लिखने से एक नंबर ज्यादा ही मिलता है। चलो, हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं अगले वाला क्वेश्चन पे, इरेज कर देते हैं। अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट डाल लो, फट से डालो स्क्रीनशॉट, और नहीं तो पॉज करके लिख लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।